हेलो डियर, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये आपके सोशल चेंजेस इन ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटी का जो सेकंड पार्ट्स है उसमें हम जो देखेंगे आपका जो नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, जो हमारे जो ट्राइबल और जो नोमैडिक जो कम्युनिटीज़ थी इंडिया में, तो उनकी जो ट्राइबल जो सोसाइटी थी उनका नेचर क्या था। यहाँ पर हम बात करें, फर्स्ट जो पॉइंट्स आपका देखोगे तो ट्राइबल जो पीपल्स है कम फ्रॉम वेस्टली डिफरेंट बैकग्राउंड, हाउएवर देयर आर सम डीप बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट ट्राइबल पीपल। यहाँ पर जो जनरली हम जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको पता है कि जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से यानी अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से, कई जो है डीप फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे, कई जो है माउंटेन फॉरेस्ट वाले एरियाज में रहते थे। और उनके जो बिलीव्स और प्रैक्टिस यानी उनका जो विश्वास था, उनके जो सामाजिक जो यानी जो सोशल जो स्टैंडर्ड, हम सोशल जो स्टेटस की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप्स के थे। वो अलग जो डिफरेंट जो ट्राइबल ही जो सोसाइटीज है वहां पर भी अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो अलग अलग टाइप के जो उनके प्रैक्टिसेस होते थे, वो अलग अलग टाइप से उनका जो जीवन लाइफ स्टाइल था वो रहता था। जैसे यहाँ पर जो टोडास है तो उनका जो ट्राइबल जो उनके जो हाउसेज हैं, विलेज जिसे मड्स कहा जाता था, तो उनके जो हट्स है जो जहाँ पर वो रहते थे उनका इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो डिफरेंट जो ट्राइबल सोसाइटीज है तो उनके जो डिफरेंट टाइप के जो लाइफ स्टाइल से। यहाँ पर जो फर्स्ट जो हम पॉइंट्स आप देखोगे तो यहाँ पर आता है कि उनका जो लाइफ है वो देयर लाइफ्स आर क्लोजली इंटरवेंड विथ नेचर। वो किन से जुड़े रहते थे? नेचर यानी जो प्रकृति है उनसे जुड़े रहते थे। और ये किनको वार्शिप करते थे? तो नेचर है यानी जो प्रकृति है उनकी पूजा करते थे। और वो बिलीव करते थे दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज ए इंटर रिलेटेड, यानी लाइफ में यहाँ पर अर्थ में हम बात करें तो एक जो लाइफ है वो दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम जो है नेचर प्रकृति के साथ, वहां से हमें प्लांट्स है, वहां से डिफरेंट टाइप के जो उनको पेड़ पौधे हैं उनसे डिफरेंट मटेरियल्स उनको मिलते थे, वहां पर जीव जंतु रहते थे। तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे, इंटर रिलेटेड थे। ट्राइबल सोसाइटी हैज डीप रेस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, यानी वो जो है सभी को, चाहे वो डिफरेंट टाइप के जो लाइफ आपके जो लाइफ है, जीवन, छोटे छोटे जीव जंतु है उनका, साथ ही साथ वो प्लांट्स है उनका भी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी पूजा करते थे, उनको मानते थे, क्योंकि प्लांट्स में भी जीवन होता है, लाइफ होता है। देन सेकंड, दे बिलीव्ड इन शेयरिंग ऑल रिसोर्स इक्वली अमंग ऑल मेंबर्स, यानी सभी के बीच वो जो रिसोर्स है, हम जानते हैं कि जो ट्राइबल पीपल है उनका लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा कल्चरली जो है, या फिर जो हमारे जो नॉन जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो मनी पर डिपेंड रहते हैं, वो बाहर में काम करते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है। बट जो ट्राइबल पीपल्स है वो क्या करते हैं कि आपस में जो भी चीज़ें मिलते हैं उन्हीं को इकट्ठा करते हैं और आपस में जो भी चीज़ मिला है उसको बांट कर आपस में शेयरिंग करना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सो इवन टुडे व्हेन द मुल्ला कुरुम्बा आदिवासीज of South India go hunting, a share is given to every family in the village। यानी अभी मुल्ला कुरुम्बा जो आदिवासी जो साउथ इंडिया में रहते हैं वो अभी भी कहाँ शिकार के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो शेयर है वो आपस में विलेजर्स जो शिकार करने गए साथी के साथ बांटकर वो डिवाइड करके अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चलाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि ट्राइबल सोसाइटी आर यूजली एग्लिटेरियन, दैट इज दे बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी वो क्या करते हैं कि सभी को इक्वली समझते हैं। यहाँ पर उनके में जातिगत भेदभाव, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई जो है रीच है कोई पुअर हो, ऐसा नहीं होता है। सभी जो ट्राइबल जो सोसाइटी है तो वहां पर इक्वलिटी पर वो बिलोव करते हैं। जैसे यहाँ पर गोंड, वहां पर जो कुछ जो ट्राइबल जो सोसाइटी है वहां पर स्ट्रेटिफाइड जो सोशल जो कल्चर है वो भी देखने को मिलता है। देन टाइज ऑफ किंगशिप और फैमिली रिलेशंस काइंडशिप और फैमिली रिलेशनशिप आर वेरी स्ट्रॉन्ग अमंग मेंबर ऑफ ट्राइब्स, यानी आप जो डिफरेंट जो ट्राइबल्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मेंबरशिप है ट्राइब से, अलग अलग जो सोसाइटी के जो लोग हैं तो उनमें जो रिलेशनशिप है, जुड़ाव है, आपस में जो लगाव है वो बेहतर तरीके से होता है। देन जो सोशल एविल लाइक स्लैवरी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आर जनरली एब्सेंट, विडो रीमैरिज इन
इनकरेज्ड, यानी यहाँ पर जो सोशल जो बुराइयां हैं, जो कास्ट सिस्टम है, जो जातिगत धर्म के आधार पर लोगों को जो भेदभाव किया जाता है रंग के आधार पर, ये इन सोसाइटी में नहीं होता है। साथ ही साथ वहां पर जो विडो रीमैरिज है, यानी कोई विधवा हो गई कोई महिला है तो उनका पुनर्विवाह पुनः विवाह किया जाता है, जो इनकी सोसाइटी के एक जो मेन जो हम आधारभूत या फिर एक ढांचागत जो इनकी जो अच्छाइयां कहें वो हमें नजर आता है। क्योंकि आप जो जितने ज्यादा एजुकेटेड आजकल के दौर कई जो सोसाइटीज में देखते हैं तो वहां पर जो लोग अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, बट वहां पर जो ये जो विडो रीमैरिज है उनको एनकरेज नहीं किया जाता है। बट ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज में रहने वाले जो आदिवासी जिसको हम कहते हैं, उनमें जैसे हम उनकी जो पूरे जो क्वालिटीज हैं वो देखते आ रहे हैं, वो समानता पर विश्वास करते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, वो जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहते हैं। यही तो एक जो हाई स्टैंडर्ड जो कल्चर की हम बात करते हैं तो यही सब चीजें उसमें होनी चाहिए। बट अभी के जो एजुकेटेड जो पीपल्स हैं इनको बैकवर्ड जो पीपल्स हैं वो कह देते हैं, जो कि एक हमारे मन में जो हमने प्रिजडिस डिस्क्रिमिनेशन की हमने जो बातें आपने स्टडी किया है, यही सब चीजें है कि हमारे मन में पहले से ही ट्राइबल जो पीपल्स हैं आदिवासी हैं उनके लिए जो फीलिंग्स है वो कुछ गलत तरीके से सोच जो है हम उनको अलग तरीके से लेते हैं। देन द पोजिशन ऑफ द रूलर्स इज नॉट हेरिडिटरी लाइक इज नॉन ट्राइबल सोसाइटी, यानी इनके जो रूलर्स होते हैं वो भी वंशानुगत क्रम पे नहीं है। यानी मैं जैसे क्या हुआ मैं राजा हूं तो अब मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है बेटी है वो राजा बनेगा, या फिर मेरा ब्रदर है राजा, ऐसा ये जो ट्राइबल सोसाइटी में नहीं होता है। उनमें जो कैपेबल है, जो बेहतर तरीके से अपने सोसाइटी को मैनेज कर सकता है, वही जो है उनका जो मुखिया है, उनका रूलर बनता है। देन अनलाइक नॉन ट्राइबल सोसाइटीज विच हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड interrelated economic exchange system, tribes tend to form self-sufficient economic units, यानी यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल सोसाइटी की तरह इनमें जो कॉम्प्लेक्स है इंटर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्सचेंज जो सिस्टम है ट्राइबल में क्या है वो सेल्फ सफिशिएंट है। वो अपना जो जरूरत की जो चीजें हैं जो उनके लिए जरूरी है उनको खुद प्रोडक्शन करते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड करके एक दूसरे को बांट कर एक दूसरे से एक्सचेंज करके वो अपना लाइफ स्टाइल चलते हैं। तो ये जो उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, हमें ट्राइबल सोसाइटीज में मिलता है, हम उसको बैकवर्ड बोलते हैं। बट अभी वो जो हाई स्टैंडर्ड जो सोसाइटी है जहां पर बेहतर भाईचारा होना चाहिए, बेहतर रेस्पेक्ट होना चाहिए, शेयरिंग के जो भावना होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमें जो ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। आप अपने आसपास देखते हो और मैं भी मानता हूं, मैं जो है एक जो नॉन ट्राइबल जो बैकग्राउंड से आता हूं और अभी जो मैं जो स्कूल जहां पर टीच करता हूं उसको मैं देखता हूं कि ये कहीं ना कहीं ट्राइबल एरियाज है। और यहाँ के जो पीपल्स का जो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो लैंग्वेज हम देखें, उनके जो एक्टिविटीज देखें, उनका जो व्यवहार देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं हमारा जो एरिया है, जो हम जितने ज़्यादा एजुकेटेड जो पीपल्स की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे पीछे रह जाते हैं व्यवहार के मामले में। सो ये तो उनकी जो नेचर है, प्रकृति, यानी वो जो जुड़े हुए हैं नेचर से, उनकी जो व्यवहार है, उनका जो एक्टिविटीज है उसमें हमें नजर आता है। देन हम नेक्स्ट जो देखें आपका रिलीजन, यानी हम उसकी धर्म की बात करें तो रिलीजन क्या है, तो द आदिवासीज रिवेयर नेचर्स एंड बिलीव्स दैट देयर इज लाइफ इज एवरीथिंग अराउंड देम, डिफरेंट ट्राइब्स हैव डिफरेंट गॉड्स। जनरली हम जो रिलीजन्स की बात करते हैं तो नेचर है उनका जो मेन जो कहीं ना कहीं वो मानते थे, उनके जो गॉड या फिर गॉडेस कहें तो कहीं ना सबसे फर्स्ट आता था नेचर। फिर जो उसके बाद हम जो देखें जो डिफरेंट जो ट्राइबल्स है तो उनके जो डिफरेंट जो गॉड होते थे, जो कुछ जो है सम बिलीव्स इन अ फॉर्मलेस क्रिएटर हु लिव्ड इन द क्लाउड्स, यानी जो वो मानते थे कि जो बादलों के ऊपर जिसने विश्व को बनाया है, इस प्रकृति को बनाया है, उनको बनाया है, तो वो जो है बादलों के ऊपर रहते थे, वैसा मानते हैं। देन ही अपेयर्ड समथिंग इन ह्यूमन फॉर्म इन ड्रीम्स एंड इन स्टेट्स ऑफ ट्रांस। द भील्स बिलीव्ड इन भगवान और भोलू ईश्वरो हु इज देयर सुप्रीम
गॉड, यानी खुद जो मानते थे कि वो जो है क्लाउड्स के ऊपर रहते हैं, और कभी कभी जब लोगों को, जब उनके व्यक्तियों को जरूरत होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे सपनों में इंसान के रूप में आते हैं और हमें रास्ता बताते हैं। वो ऊंचाई पर रहते हैं। देन भील्स है तो वो किनको भगवान या फिर जिसे भोलो ईश्वर के रूप में वो जानते हैं, ईश्वर के रूप में जानते हैं, और वही उनका मुख्य गॉड है। देन इन सेंट्रल इंडिया देयर रिलीजन्स रिवॉल्व्स अराउंड द सरना और द सेक्रेड ग्रोव विच फंक्शंस एज अ प्लेस ऑफ वार्शिप, यानी जो सेंट्रल इंडिया में जो सरना वो मुख्य जो उनका वार्शिप का जो प्लेस होता था। देन जो नागा ट्राइब्स की बात करें तो अमंग द नागा ट्राइब्स देयर इज बिलीव्स इन अ गॉड हु क्रिएट द अर्थ आउट ऑफ द वाटर थ्रू earthquake. The son of this god now watch over mankind's and punish those who do wrong, यानी जो नागा जो ट्राइब्स है वो क्या कहते मानते हैं कि जो अर्थ है वो एक बार वाटर में डूब रहा था तो उनको उसने उठाया और सभी को जो है मुक्ति दिया, उनको बचाएं। और उनके जो गॉड के जो सन है वो कहीं ना कहीं सभी को देखते रहते हैं। हम सभी गॉड के जो सन है, गॉड है में सबको देखते रहते हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो पनिश करने का वो काम करते हैं। अदर डाइटिस विदाउट नेम और फॉर्म लिविंग इन द माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर एंड लेक्स, दे नीड टू बी केप्ट हैप्पी एज दे आर हॉस्टाइल टू पीपल, यानी और जो अदर जो पूजा करते थे तो नेचर से रिलेटेड जो माउंटेन है, पर्वत है, फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, रिवर्स है, लेक्स है, इन सबको वो पूजा करते थे और उनको मानते थे। तो ये आपके कहीं ना कहीं उनके जो रिलीजन्स है, धर्म की बात करें। देन हम नेक्स्ट देखें तो आपका जो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इनकी जो सोशल जो सामाजिक जो स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक आर्थिक जो तंत्र की हम बात करें तो इनका जो सेटअप कैसा था, किनका जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं, हम जिसे आदिवासी के रूप में जानते हैं, उनकी बात करें। सो अ ग्रुप ऑफ families formed a tribal with an important elder as the head of each families. The tribes was headed by a chief who was answerable to the tribal काउंसिल, यानी जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो ट्राइबल जो फैमिलीज के जो लोग हैं वो उनके जो मुखिया जो होते थे, कहीं ना कहीं फैमिली का जो हेड होता था वो सबसे जो एल्डर है, जो बूढ़ा व्यक्ति, जो सबसे एजेड जो है वहाँ का मुखिया होता था। देन वो जो है वहाँ के जो चीफ है, जो मुखिया, उनकी जो सोसाइटी के जो मुखिया है उनके प्रति जवाबदारी होती थी। उनके परिवार में कुछ हो गए तो उनका जवाब वही देगा। देन दे लिव्ड इन अ फोर्टिफाइड टाउन्स और इन विलेज डीप इनसाइड फॉरेस्ट। अभी जो ट्राइबल पीपल्स है तो फोर्टिफाइड, यानी जो घेरा लगा हुआ जो गांव होता था, उनका जो अपना एक जो एरिया होता था वहां पर रहते थे, या तो फिर वो घने जंगलों में रहते थे। देन इन द बिगिनिंग मोस्ट ट्राइब्स लेड अ नोमैडिक एग्जिस्टेंस, यानी शुरू में तो वो हम जानते हैं कि जो वो नोमैडिक थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूम कर आते जाते रहते थे, शिकार करने जाते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे, पशुचारण करते थे। फिर बाद में वो जो हंटर गैदर्स हुए, सम ट्राइब्स मूव्ड to shifting cultivation or jhum cultivation where a plot or forest was cleared by cutting and burning the trees and the crops were grown in the clearing, यानी वो कुछ समय बाद वो झूम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जैसे शिफ्टिंग या कल्टीवेशन कहते हैं। यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इतने जो फॉरेस्ट एरिया को यहाँ से पेड़ पौधे उसने कट कर दिया इस एरिया को, और यहाँ पर जब तक फसल उत्पादन ठीक से हो रहा है 1 or 2 years 3 years 2-3 सालों तक वहां पर एग्रीकल्चर करते थे, उत्पादन कम होने लगा तो वो लोग उस जगह को छोड़कर इसको छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह जाकर इस एरिया को, यहाँ के पेड़ पौधे काटे और यहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगे। यानी पेड़ों को काटते थे, उसमें आग लगा देते थे, तो उससे वो एरिया है, वो जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाता था और वहां पर खेती बाड़ी करते थे। कुछ समय बाद इस एरिया में फिर से पेड़ पौधे उग जाते थे। सो इस टाइप के वो जो झूम एग्रीकल्चर या फिर जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशंस भी कहते हैं, अलग अलग एरिया पर अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हेन द सॉइल लॉस्ट इज फर्टिलिटी, जैसे मैंने बताया, फिर वो अनदर पीस लैंड में चले जाते थे और वो इसी टाइप से एग्रीकल्चर करते थे। कुछ जो आपके जो ट्राइब्स हैं वो परमानेंट जो सेटलमेंट उनका स्टार्ट हो गया, एक जो पर्टिकुलर एरियाज पर वो रहने लगे और वहीं पर ही खेती बाड़ी करने लगे। सो हम जो देखें तो आपके जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो नोमैडिक थे, यानी पहले क्या करते थे, हंटर गेदर, झिंगालाला हो। आप लोग देखे होंगे, आपके जो मूवीज में, सीरियल्स में, आप लोगों को टीवीज में आप लोग देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, झिंगालाला हो, यानी वो शिकार करते थे, हाथों में धनुष कमान तीर उनका जो भाला होता था और शिकार करने चले जाते थे।
सो उसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। सो उस टाइप का से करते हुए वो कहाँ है, जो परमानेंट सेटलमेंट्स है वहाँ पर वो आ गए। देन कुछ जो सेवरल ट्राइब्स लाइक द टोडास एंड द अहिर्स वेयर पेस्टोलाइज्ड, वो क्या करते थे, कैटल जानवर पालते थे, भेड़ बकरी पालते थे, और उनसे वो उनके जो मिल्क है, मीट है, उनको वो बेचते थे। देन मेनी ट्राइब्सल पीपल्स वेयर आल्सो गिफ्टेड आर्टिस्ट, दे आर फाइनली हैंडीक्राफ्ट वर्क जो है, कलरफुल एम्ब्रॉयडरी है, आपके जो स्टडी पोएट्री जो है, ये कहीं ना कहीं वो मार्केट में नॉन ट्राइबल एरियाज में लोग जो है उनको पसंद करते हैं। बहुत सारे आप जो ट्राइबल पीपल्स के आप लोग देखते हो, टोकरी जो है हथियार कुछ बनाते हैं, कुछ जो हैंडीक्राफ्ट जो वर्क है आपको देखने को बहुत सारे मिलते हैं, और जो नॉन ट्राइबल जो पीपल्स हैं ये जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अपने आसपास भी देखे होंगे, कई जो है उनके जो बनाए हुए जो चीज़ें हैं वो नॉन ट्राइबल पीपल्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। सो ये आपके जो डिफरेंट जो पॉइंट्स रहे, उनके जो नेचर्स की हम बात करें, रिलीजन्स की बात करते हैं, सोशल या फिर इकोनॉमिक जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उनके नोमैडिक जो कल्चर है उसके बारे में, हम नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपने और दोस्तों के साथ, अपने जो क्लास फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ सजेस्ट करना है, आपको वीडियो पसंद भी आया होगा तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी अच्छा लगा है कि आपको वीडियो ये पसंद आया हो। अगर कुछ सजेस्ट करना है, कुछ चीज़ें आपको डाउट्स है, कुछ चीज़ें मेरे को बताना है, तो भी आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।